A tensile test is performed on round bar. After fracture, it has been found that the diameter remains approximately same at fracture. Material under test was mild steel, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। कहता है कि एक राउंड बार है हमारे पास, एक राउंड बार है इस तरह से, ठीक है, और इसको इसके ऊपर टेस्ट किया गया और जब ये टूटा, टूटने के बाद पता लगा जितना हमारे पास डायमीटर पहले था उतना ही डायमीटर बाद में भी है। टूटने के बाद मतलब टूटा तो हमारे पास इस तरह से रह गया, ऐसे डायमीटर उतने का उतना ही रह गया, तो वो कौन सा मटेरियल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीजिए बेटा 151 ये आपके पास ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए बेटा। सारे करें बेटा क्लिक, सारे सारे क्लिक करा करो। हाँ जी बेटा। सो ओके, सो ये कास्ट आयरन होता है बेटा। देखिए हमारे पास जब हम बात करते हैं ना फ्रैक्चर की, जब बहुत ही डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसका नेक किस तरह से बनेगा? जब टूटेगा ना बहुत ही पतला हो जाएगा डायमीटर, इसका बहुत छोटा डायमीटर हो जाएगा। जो डक्टाइल फ्रैक्चर मतलब ये हाईली डक्टाइल है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है, ये ठीक सा डक्टाइल मटेरियल, तो इस तरह से नेक बनेगी इसकी। और ब्रिटल मटेरियल जो है कास्ट आयरन जैसे, वो सीधा सीधा टूट जाएगा, उसमें कोई भी नेक नहीं बनेगी, कोई भी जो कहते हैं ना एक इशारा देना कि भाई मैं टूटने वाला हूँ, वो सीधे टूट जाता है, ठीक है। तो टूट उससे हमें पता लग जाता है, इसका अंदाजा मिल जाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं मिलता हमें। चलिए, इन अ लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन the surface velocity is found to be 60 centimeter per second. The average velocity of flow in centimeter per second is, देखिए हमारे पास इंक्लाइन प्लेन पे हमारे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी मानी गई 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखानी है आपको, क्योंकि वेलोसिटी मेरा बच्चा चेंज होती है जब हम देखते हैं। तो हमारे पास जब नीचे देखते हैं सबसे कम वेलोसिटी, फिर उसके बाद ज्यादा वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, फिर ज्यादा वेलोसिटी, तो ये हम एक एवरेज लेके चलते हैं। हमने क्या फाउंड आउट किया, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है, लेकिन हमने कहा है कि एवरेज निकालनी है कि एवरेज कितनी है, तो वो आपको निकाल के बताना है। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, 152 का। लीजिए ऑप्शन, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ जी बेटा, ए बी सी डी ऑप्शन क्लिक करें, क्लिक करें ऑप्शन। सो सी, शाबाश शाबाश, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कैसे होगा वो? हमारे पास फॉर्मूला बेटा क्या है, 2 एवरेज जब निकालनी है तो 2/3 वी मैक्स का, 2/3 वी मैक्स का हमने लेना है। तो हमारे पास मैक्सिमम है लोअर, हमारे पास जीरो वेलोसिटी से मैक्सिमम तक जाती है, तो मैक्सिमम का 2/3 कर देना बस। तो 2/3 मैक्सिमम का जब करेंगे 60 का 2/3 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे। गिब्स फेज रूल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेज एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट सी। तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा, ये तो फॉर्मूला आपको रट्टाफिकेशन है, तो फॉर्मूला अगर याद है तो जल्दी से इसका बता दीजिए। लीजिए ऑप्शन, लीजिए बेटा ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए 153 का। हाँ जी, चलिए ए इज द राइट आंसर बेटा, शाबाश। एफ प्लस सी एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, ये हमारे पास होता है। तो गिब्स फेज रूल है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। द प्रेशर रेशियो ऑफ गैस पावर प्लांट साइकिल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर द गिवन टेम्परेचर लिमिट टी मिनिमम एंड टी मैक्सिमम विल बी। तो ये कितना हमारे पास प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला हमें बताना है बेटा, टी की टर्म्स में प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला बताना है टेम्परेचर की टर्म्स में। लीजिए बेटा,
ABCD आप ऑप्शन बताएंगे बेटा 154 का, जल्दी से बता दे बेटा। बाकी भी करो बेटा, बाकी भी करो, जिसको जो आता है वो तो करो। थोड़ा जल्दी किया करो बेटा। और ये आपने क्वेश्चन जो है वो सुना भी है या नहीं, ये बताओ पहले, सुना भी है या नहीं? तो मुझे लगता है कि आपने कंप्रेशन रेशियो के बारे में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है सुना नहीं इसके बारे में शायद। आई थिंक इसके बारे में कम सुना होगा आपने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपने सबने आंसर अलग अलग दे दिया, शाबाश, ये सही है कि सब अलग अलग आंसर दे दो, किसको डांट पड़े और किसको नहीं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सबका सबका आंसर वही आ रहा है। चलो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम गामा अपॉन 2 गामा -1, तो ये आपके पास आंसर है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला अलग बनता है प्रेशर रेशियो का। द इंजन एट फुल लोड डिलीवर्स 200 किलोवाट ब्रेक पावर। तो बीपी दे रखा है, ब्रेक पावर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 200 किलोवाट। इट रिक्वायर्स 25 किलोवाट टू रोटेट इट विदाउट फ्यूल। तो अगर बिना फ्यूल चले तो हमारे पास वो कितना रह रहा है? 25 किलोवाट। ओके, और कहता है द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट हाफ लोड इज, हाफ लोड पे मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होगी? तो ये मुझे लगता है एक बार पहले भी क्वेश्चन हो चुका है ना? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, मैंने पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन। लीजिए 30 सेकंड है आपके पास, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और जो भी रिकॉर्डिंग देखता है बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं वो इतना सा समझ लीजिए कि हमारे पास जो ये रिकॉर्डिंग में आप पॉज कर सकते हैं, अपना अपना आंसर अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि हाँ मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, सोचिए इसके बारे में, सही हुआ या नहीं हुआ, तभी फायदा है, ऐसे तो फायदा भी नहीं है ना। चलिए 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 चलिए, शाबाश। हाँ जी बेटा, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बेटा, हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास फ्रिक्शनल हो पावर है बेटा, एफपी है, फ्रिक्शनल पावर है। अगर हमारे पास फुल रोड पे कितना है? 200 किलोवाट। हाफ पे कितना चलेगा? हाफ पे बीपी कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है बीपी अपॉन आईपी, हम इस तरह से लिखते हैं। अब आईपी क्या है? आईपी इन दोनों को एडअप करके आना है, इन दोनों को एडअप करके आईपी आना है। तो बीपी अपॉन आईपी क्या है? बीपी प्लस एफपी, यही होता है बेटा। अब बीपी कितना है हमारे पास? 100, और ये कितना बनेगा? 125। तो ये कितना बनेगा बेटा? आपने काट देना 25 चौका 100 और 25 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.8, 80% एफिशिएंसी आ गई, शाबाश, 80% एफिशिएंसी आ गई। 80% एफिशिएंसी, ये किस 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 का सही है बेटा? 80% और डी। तो बेटा ये बी क्यों दिया है आंसर? बी क्यों दिया है आंसर? चलो कोई बात नहीं, देखो जो गलत होता है, क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन अगेन एक ही बात बार बार कि जितने प्रैक्टिस कर सकते करो। ये सिर्फ एक आपको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं करवा रहा हूं। बड़ी बात वो है जो आप बाद में 10 घंटे लगाते हो, 8 घंटे लगाते हो, वो है बड़ी बात। ये बड़ी बात नहीं है कि आपने मेरे से 30-50 क्वेश्चन कर लिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप घर पे 200-400 क्वेश्चन करके सो रहे हो, वो ज्यादा बड़ी बात है। और आपको फिर से कह रहा हूं बेटा, आपको जो प्रॉब्लम आती है, कहीं आपने कोई फॉर्मूला आपने देखा कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप किया करो, ठीक है, व्हाट्सएप कर दिया करो, हैंड ओके, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो ताकि मैं आपको बता सकूं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम दिमाग में नहीं रखनी, यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, और तब आप मुझे निकालोगे गालियां, और वो गालियां मुझे मिल जाएंगी, पहुंच जाएंगी, है ना, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो आप मुझे भेज दिया करो व्हाट्सएप कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, पहले हाँ फिर से अगेन गूगल पे पहले सर्च कर लो। अगर कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता और समझ नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा,
कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मुझे पूछ लो। चलिए आगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर अ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो इन एन ओपन टैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो है, उसमें आपने आंसर बताना है। फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट द सेंटर इज इक्वल टू 0.95 राइज ऑफ द लिक्विड लेवल एट द एंड्स। तो हमारे पास ये होता है बेटा, अगर हमारे पास कहीं टैंक है, उसके अंदर पानी है, और जब हम उसको रोटेट करेंगे, फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो बनाएंगे, तो वो पहले मान लीजिए पानी यहां था, और जब वो एंड से उठेगा और बीच में से इस तरह से डूबेगा, ऐसे ऐसे बनता है हमारे पास फोर्स वोर्टेक्स फ्लो का। तो वो हमें बताना है बेटा, वो हमें बताना है। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये पढ़ा जा रहा होगा आपसे, लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू विनोद जी। ये सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है आज का सबसे आसान क्वेश्चन जो होगा यही होगा। देखो, इसको भी अगर गलत करोगे तो हमारा बनेगा क्या बच्चों। और बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कितनी बार कहूं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको गलत करना मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, बस आप भाग लिए एमसीक्यू करने की ओर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा बच्चा बी इज द राइट आंसर। हमारे पास फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट द सेंटर, जितना ये अंदर की ओर डूबेगा उतना ही ऊपर की ओर चढ़ेगा, बस। जितना अंदर की ओर डूबेगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, दोनों चीजें बराबर आती है। फॉल ऑफ लिक्विड एट द सेंटर इज इक्वल टू राइज ऑफ लिक्विड एट द एंड्स। तो ये एंड पे सेम होगा। ओके, तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग एयर विद फ्यूल सप्लाई। तो हमने जो मिक्स करना है एयर को फ्यूल सप्लाई के साथ मिक्स करना है, फ्यूजिबल प्लग के साथ, चिमनी के साथ, बूस्टर फैन या ब्लो डाउन वॉल्व के साथ करते हैं। ये हमने पढ़ा नहीं हुआ, ये वाली बात पढ़ी नहीं हुई हमने, इसलिए आप इस पे क्लिक करें। कोई बात नहीं, गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस पे जल्दी से बेटा। क्लिक नहीं कर रहे क्या लल्लू प्रसाद? क्लिक करो। बूस्टर फैन बेटा, बूस्टर फैन इज द राइट आंसर। बूस्टर फैन होते हैं जो एयर को सप्लाई करके मिक्स करते हैं, उन दोनों को प्रॉपर मिक्सिंग करने में काम आते हैं, बूस्टर फैन होते हैं हमारे पास। ओके, बूस्टर फैन देखिए, बूस्टर फैन इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल सप्लाई, तो दोनों को मिक्स करने के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव बूस्टर फैन का इंक्रीज फ्लू गैस प्रेशर टू प्रमोट इट्स फ्लो थ्रू द डक्ट्स एंड टॉप ऑफ द चिमनी। तो बूस्टर फैन लगते हैं। ड्यू टू द कंप्रेशन इफेक्ट द फैन इन efficiency, a booster fan will slightly warm the flue gases। तो हमारे पास ये थोड़ा सा गर्म कर देते हैं गैसेस को, और फ्यूल सप्लाई और एयर को मिक्स करते हैं। ओके, ये ब्लो डाउन देखिए बेटा, ब्लो डाउन क्या है? ब्लो डाउन अकर व्हेन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टीम बॉयलर। अगर हम स्टीम बॉयलर में से वाटर को रिमूव करें व्हाइल द बॉयलर इज ऑपरेटिंग, तो ब्लो डाउन कहते हैं इसको, ब्लो डाउन करना कहते हैं। बॉयलर आर को ब्लो डाउन टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड और बॉटम स्लज फ्रॉम द स्टीम बॉयलर। और हम स्टीम बॉयलर में से नीचे से मतलब निकाल दे सस्पेंडेड पार्टिकल, स्लज निकाल दे, उसको हम कह देते हैं ब्लो डाउन। ठीक है, ब्लो डाउन कहते हैं। ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ बेटा, ये भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये आप उठा के इनको अपने नोट्स के अंदर वहां पे लिखे जहां पे हमने बॉयलर वाला चैप्टर कर रखा है, वहां पे जाके इनको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे। An adiabatic heat exchanger is used to heat cold water at 15 degree centigrade, entering at a rate of 10 kg per second, by hot air at 90 degree centigrade, entering at a rate of 10 kg per second. If the exit temperature of hot air is 20 degree, then find the exit temperature of cold water। कहता है कि हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, यहां से मान लीजिए हमारे पास क्या निकल रहा है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, उसको क्या करना है, हीट करना है। यहाँ पे कोल्ड वाटर आया, वो कितने पे है, 15 डिग्री पे।
15 डिग्री पे। ओके, और रेट मतलब कितनी स्पीड पे आ रहा है, वो आ रहा है 10 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड पे आ रहा है। ओके, हॉट एयर से हमने उसको गर्म करना। हॉट एयर जो है यहां से आ रही है, हॉट एयर वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे उसमें टच में आ रही है, वो आ रही है 10 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड पे। ठीक है, इस स्पीड से आ रही है। और हमारे पास क्या है कि एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर इज 20 डिग्री। यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ही एयर निकल रही है, तो वो हमारे पास कितनी डिग्री है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एग्जिट में कितने में, 20 डिग्री। फाइंड द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। यहाँ पे कोल्ड वाटर कितने टेम्परेचर में निकलेगा। ओके, तो सीपी ऑफ एयर दे रखा है, सीपी ऑफ वाटर दे रखा है। अगर कर सकते हैं तो इसको कर दीजिए। 158, छोटा सा फॉर्मूला लगना है बेटा, ठीक है, वो अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से कर दीजिए। ओके, जल्दी से एवरीवन क्लिक करो बेटा इस पे। आपको जो चीज चाहिए वो चीज दे रखी है, सारी दे रखी है, एक ही चीज नहीं दी, बस वो आपको पता करनी है। सी सी सी, देखते हैं बेटा सी इज राइट आंसर या नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो बेटा दो चीज है हमारे पास। हमने हीट, एक ने दी है, एक ने हीट ली है। हीट दी किसने है, एयर ने। एयर ने हीट दी है और वाटर ने हीट ली है। तो जितनी हीट उसने गिवन है उतनी हीट एक्सेप्ट की है। हीट इसने कितनी दी है, ये देखिए हीट गिवन है इसके द्वारा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा, एम सी पी डेल्टा टी। किसका ये है, ये है हमारे पास वाटर का, एयर का सीपी और एयर का मास, और टेम्परेचर चेंज कितना आया, वो एयर का। और हमारे पास यहाँ पे एम डॉट सीपी डेल्टा टी, ये किसका, वाटर का, वाटर का, वाटर का, वाटर का, बस। अब हमारे पास जो मास ऑफ एयर, एयर कितनी स्पीड पे आ रही है, 10 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड पे आ रही है। सीपी ऑफ एयर हमारे पास दे रखा है 1.008, ये दे रखा है। और हमारे पास 90 में से 20 माइनस कर देना है, तो ये आ गया एम ऑफ एयर। एयर कितनी स्पीड पे आ रही है, 10 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड पे। सीपी ऑफ एयर है 1.008। और टेम्परेचर का चेंज है, देखिए 90 से लेके 20 तक, 90 से लेके 20 तक का चेंज है। और एम ऑफ वाटर, वाटर ऑफ मास कितना, मास ऑफ वाटर कितना है, 10 किलोग्राम पर सेकंड, ये भी वही है। तो सीपी ऑफ वाटर गिवन है बेटा 4.18। और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हमारे पास 15 से लेके बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है हमें पता नहीं। तो हम कहेंगे वाटर का टेम्परेचर एग्जिट पे, एग्जिट पे। ओके, और माइनस एंटर पे कितना था, 15, बस 15, ये पता करना है बेटा। बाकी हमारे पास वही देखिए, 10 से 10 काट दीजिए, सीधा से कट रहा है। बाकी जो है ये देखेंगे 1.008 है, और ये है 70 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 4.18। ठीक है, इक्वल टू, और ये टी एग्जिट पे कितना है, एग्जिट निकालना है, और -15 है। इसको कर दीजिए बेटा सॉल्व। तो एग्जिट में जितना आएगा हम उतना बता देंगे। तो एग्जिट आप सॉल्व जब करोगे इसको, तो हमारे पास 31.88 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 31.88 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, चलिए। ओके, चलिए। of nickel iron that is easily magnetized and demagnetized and can also be used in electrical equipment। कहता है कि आराम से मैग्नेटाइज करा जा सके, मैग्नेटाइज हो जाए, जब चाहे मैग्नेट बन जाए और जब चाहे वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये हमारे पास होता है परम अलॉय होता है बेटा। परम अलॉय ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज होता है। मैग्नेटाइज करना आसान है, डीमैग्नेटाइज करना आसान है, परम अलॉय इसका नाम है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको अगर कर रखे हैं तो सीधा 1 नंबर आपको फालतू का है, ये फालतू का है। अगर नहीं सुने तो गया बस। चलिए आगे। बुल्स आई रेफर्स टू टाइप ऑफ, ये मैंने पहले एक बार बताया था। बुल्स आई हमारे पास क्या, वाटर गेज होता है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पानी कितना है, लेवल कितना है उसका। तो हम वो बाय कलर गेज कहते हैं उसे, उसके कहते हैं बाय कलर गेज कहते हैं, बुल्स आई।
बुल्स आई। चलिए, द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज प्रेफर्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ, किसके कारण हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 161 का, मुझे ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं बेटा, जल्दी से रिप्लाई करा करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। चलिए जल्दी से। अरे आपको ना ऑप्शन देख मेरी हंसी निकलती है। देखो सच में ये है बेटा, झूठ झूठ होता है, सच सच ही होता है, ठीक है। इन ऐसे आसान क्वेश्चन का अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो अगेन कह रहा हूं आप बहुत दूर है तैयारी से बहुत दूर है। एक बार दोबारा वीडियोस देखिए। देखो इससे अच्छा प्यारा ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप कोचिंग दोबारा कर सको, ठीक है, कोचिंग दोबारा कर सको, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। कि अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ते हो, आपको बोला जाए कि बेटा आपको फीस जमा करानी है तो एक ही बार पढ़ाया जाएगा, दूसरी बार पढ़ना है तो दूसरी बार में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ आपको इतनी बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है कि भाई साहब आप दोबारा पढ़ सकते हो। तो आप रात को 2 घंटे अगेन दोबारा लगाना शुरू करो, वीडियोस को देखो, स्पीड पे देख लो, 1.5 गुना स्पीड पे देखो, स्पीड पे करके आगे करके खत्म करो जल्दी वीडियोस को और रिवाइज करो क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस को रिवाइज करो। यार करते नहीं हो ना, फिर ऐसे फायदा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है, तो हमारे पास फायदा नहीं है। लो वेट पर टन हमारे पास पर टन में कम वेट, मतलब टनेज के हिसाब से अगर 1 टन का है तो उसका वेट कम है हमारे पास, क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कम से कम भार लेके जाना होता है। तो जब अगर हमें ज्यादा भार रखना पड़ गया तो भाई फंस जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का इस्तेमाल यूज करेंगे। ओके चलिए आगे। Which of the following is not an assumption of Bernoulli's equation? तो इसमें से कौन सी बर्नौलिस की assumption नहीं है? चलिए 162 का आपको ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। You have 15 सेकेंड ओनली। चलिए 162 का फ्लो इज कंप्रेसिबल। शाबाश शाबाश, फ्लो इज कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लो के लिए हम इसमें कंप्रेसिबल फ्लो नॉट असम्पशन, हम कंप्रेसिबल फ्लो की बातें नहीं करते, हम इनकंप्रेसिबल फ्लो की बातें करते हैं। स्टेडी होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, तो ये सही है। इन स्पर गियर द सर्कल ऑन विच द इनवॉल्यूट इज जनरेटेड इज कॉल्ड। इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो है वो किस सर्कल पे बनाई जाती है? 163 का। कई बार सच में बताऊं बेटा, ऐसे होता है कि यार हमने जो मैं सच में मैं इतना जोर लगाया ना इन चीजों को समझाने में, इतना जोर लगाया ना, आप देखोगे मेरी वीडियोस देखोगे उसके अंदर मैंने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस को मैंने उसमें लिया है, वीडियोस में लिया है, जैसे मर्जी करके। उस टाइम डिजिटल बोर्ड भी नहीं था तो उस वीडियोस को दिखाया है उसके अंदर मैंने, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि बेटा आप एक बार नहीं 2-2 3-3 बार वीडियोस को देखो और पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए सो इसका राइट आंसर क्या होता है? बेस सर्कल। तो बेस सर्कल के ऊपर हम क्या करते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल को बनाना स्टार्ट करते हैं और इनवॉल्यूट जो है वो प्रोफाइल स्पर गियर की बनती है। चलिए आगे। तो हमारे पास व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। अगर कहता है यहाँ पे 3 मीटर बिलो द सरफेस है, 3 मीटर यहाँ पे, ओके, और ये क्या है 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी दे रखी है, जो लिक्विड है ना या ये वाला लिक्विड, इसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा, वो कितनी दे रखी है? 1.53 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो तो पता ही है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 750 mm ऑफ मर्करी, अगर कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 750 mm ऑफ मर्करी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला बेटा आपको कलर अलग से बना के दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, ये एयर है,
ये प्रेशर जो डाल रही है वो कितना डाल रही है प्रेशर, वो डाल रही है 750 mm ऑफ एच डी, ठीक है। ये तो हमारे पास बताइए द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज 13.6 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, ये तो हमें पहले ही पता है। तो ये कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, कोई कर सकता है, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को या नहीं, नहीं कर सकते तो बता देना। लीजिए बेटा 164 को मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा देता हूं इसका ताकि आप कर सको इस क्वेश्चन को। लीजिए बेटा, तो सॉरी 30 सेकंड दे दिए, थोड़े ज्यादा देने थे, कोई बात नहीं। आप कमेंट में आंसर लिख देना अगर आपने लेट किया तो, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसकी। चलिए जल्दी से शाबाश। देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर की बातें करें तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास प्रेशर आते हैं इसमें। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर की बातें करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर आते हैं, उसमें कौन से, गेज प्रेशर और प्लस कौन सा होता है हमारे पास, गेज। ओके गेज हो गया, स्पेलिंग गलत है, एक मिनट बेटा, ठीक है गेज। तो हमारे पास प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बात करें तो गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये इतनी हाइट है तो ये होगा रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, वो हमें 750 mm ऑफ एच जी दे रखा है। अब अगर mm है तो उसको मीटर में कैसे बदले, तो सीधा सा बात है हमारे पास 0.75 आ जाएगा बेटा, मीटर ऑफ एच जी आ जाएगा, एच जी। ये हमारे पास क्या होगा, रो जी एच। ये क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक वाला। ये कौन सा है, ये वाला। तो रो किसका, ये वाला 1.53 इंटू 10⁻3, और जी हमारे पास मान लीजिए 10 एक बार, और एच कितना है 3 मीटर, प्लस कर दो ये वाला रो जी एच। अब हमारे पास अगर बात करें तो ये रो जी एच जो दे रखा है हमने mm ऑफ एच जी दे रखा है। अब एच जी का ही रो लेना है, रो किसका लोगे, ये वाला एच जी का। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये रो जो मैं ले रहा हूं ये एच जी का है, हाइट किसका है, एच जी का, और ये किसका है, रो, ये है इस लिक्विड का हाइट कितनी है, इस लिक्विड की है, बस। अब प्लस क्या कर देना, ये रो जी एच, तो ये कितना है हमारे पास रो, ये 13,600, ओके 13,600 और इंटू 10 इंटू हाइट ऑफ एच जी 0.75। लीजिए बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी है बस, इसकी कैलकुलेशन प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगा डी, हमारे पास राइट आंसर आएगा डी, हमारे पास ये आ गया 1,45,090 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास करना क्या है, ये अगर पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके चलिए आगे, चलिए द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय 0.8। if the cycle direction is reversed then what will be the COP of Carnot refrigerator। चलिए 165 का, मुझे लगता है ये तो सारे आंसर सही देंगे क्योंकि मुझे शायद 3 बार पहले भी यही क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार क्वेश्चन पहले भी यही वाला आ चुका है, बस हाँ वैल्यू 0.5 थी उसमें, बस ये डिफरेंस है कि उसके अंदर वैल्यू जो थी 0.5 थी, इसके अंदर 0.8 है बस। हाँ जी बेटा, किसने राइट आंसर दिया, 0.25, ठीक है बेटा शाबाश, एक इस बच्चे का आंसर सही है 0.25 वाला। तो हमारे पास देखिए बेटा एफिशिएंसी अगर देखें कार्नोट इंजन की, वो हम कैसे ले इंजन, तो वो किसकी हमारे पास होता है, सीओपी अगर हमें निकालना होता है हीट पंप का, तो वो होता है 1/एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप और इक्वल टू एक और होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी होता है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हमें निकालना हो तो वो क्या होता है, हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, बस। तो हमें भाई साहब पहले ये निकालना है, ये यहां पुट करके ये निकाल देना है। तो हमारे पास 1/एफिशिएंसी मतलब 0.8 ये दे रखा है।
अब सीओपी ऑफ हीट पंप 1/0.8 आ गई, और ये क्या है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमें निकालना है +1। ये +1 उठा के लिया, हाँ ले आई बेटा, ठीक है, -1 हो जाएगा, इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.8 इधर आएगा, 0.2 0.5, तो ये हमारे पास आएगा 0.25, शाबाश 0.25 ही आ जाएगा, ठीक है, 0.25 आ जाएगा। वो उसी तरह से करना है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वो ऐसे का वैसे ही करना है हमें, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पेल्टन व्हील इज एन, पेल्टन व्हील क्या है इसमें से, तो मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे सही रिप्लाई देंगे इसका। लीजिए बेटा, जल्दी से क्लिक कर दीजिए इस पे। शाबाश शाबाश, ये जानबूझ के तो नहीं कहीं पे आंसर गलत दे रहे, इसका आंसर गलत मत देना मेरे बच्चे, इसका राइट गलत आंसर मत देना। एक बार सामने आ जाओ ना, मैं ना गाड़ी लेकर निकलता हूँ, पहले सबसे पहले यूपी रुकता हूँ, यूपी में मिलो मुझे जो है कहीं पे ना, वो यार हम जैसे ना यूट्यूबर बड़े छोटे हैं, अपने आप को फील करते हैं छोटे, फील करते हैं, क्यों, क्योंकि जब देखते हैं ना यार कुत्ते लोग डांसर हैं ऐसी बस ऐसा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं यूट्यूब पे, और उनको मिलने के लिए लोग आ रहे हैं यार, इतनी गंदियां गालियां बक रहे हैं, इतना गंदा बक रहे हैं यूट्यूब पे, और वो फेमस हो रखे हैं यार, उनको मिलने के लिए वो मीटअप रख रहे हैं जी, हमने मीटअप रखा है जी इंदौर में, मीटअप, वहां पे भीड़ आ रखी भाई उसको देखने के लिए, तो भाई इसमें क्या गालियां निकाल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। और टीचर हम कहते हैं ना, हमारे जैसे टीचर हम आ रहे हैं कोई मिलने, भाई ये एक दो बच्चे जो सिंसियर होंगे वो आ जाएंगे, बाकी कोई नहीं, बाकी को यार भाड़ में जाओ, टीचर का क्या है, इसको कुछ जानता ही नहीं है। तो ठीक, चलो सामने अगर आ जाओ ना, अभी 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 पीट दूं मैं, अगर आप सामने आ जाओ तो शुक्र मनाओ आप सामने नहीं आ रहे, नहीं तो कोई मीटअप रखी हो पहले, इधर इधर आंसर तूने गलत किया तो पहले ठुड्डा खा मेरे से, है ना। तो टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होती है बेटा, टेंजेंशियल फ्लो होती है, जब हम देखते हैं तो टेंजेंशियली हम उसके ऊपर अटैक करते हैं, टेंजेंट इस तरह से, तो ये देखेंगे बेटा साइकिल, वो इस तरह से ये रहा, वो आपने पहिया तो चलाया हुआ है गली में या नहीं, वो टेंजेंशियली आप एक्ट करते थे उसके ऊपर, आप जो पहिया चलाते थे ना, वो पहिया कह देता हूँ या टायर, टायर भगाते थे गली में, वो टेंजेंशियली फ्लो करवाते, टेंजेंशियली उसके ऊपर अटैक करते थे। चलिए, the internal and external diameter of impeller of centrifugal pump are 200 mm, 400 mm respectively. The pump is running at 1200 rpm. Find the velocity of flow if the vane angle at the inlet is 20 degree. 10-20 डिग्री वैल्यू जानबूझ के पहले ही दे दी ताकि आप इसको कर सको, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं तो आप 1 मिनट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 167 का, चलिए 1 मिनट आपके लिए, और इसके क्लिक कर दीजिए। 2 फॉर्मूले लगने बेटा इसके अंदर, दोनों फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। बताइए बेटा, द पंप रनिंग एट 1200 आरपीएम, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो वी एफ निकालना है आपको, वी एफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, वी एफ निकालना है। वेन एंगल एट द इनलेट दे रखा है 20 डिग्री। देखते हैं बेटा, मुझे नहीं पता आपका आंसर सही है नहीं, लेट अस सी कि आप करते हो या नहीं इस क्वेश्चन को। चलिए, पहली बात तो हमें बेटा इसका u निकालना पड़ेगा। u क्या है हमारे पास, u है इसकी वेलोसिटी। जब हम देखते हैं ना तो वेलोसिटी पाई डी एन बाई 60 के हिसाब से निकालते हैं, पाई डी एन बाई 60, वो हमें निकालना है। क्यों निकालना ही क्यों है, पहली बात तो ये, तो जब आप ये पता लग जाएगा निकालना ही क्यों, तो सारी चीजें तो वही हो जाएंगी। u मतलब हमारे पास क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी, कि ब्लेड की वेलोसिटी को हम वी बी भी लिखते हैं, जैसे ब्लेड वेलोसिटी भी लिख देते हैं, u भी लिख देते हैं। तो हमारे पास जब देखते हैं तो टेंजेंट थीटा,
इसके अंदर टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा वो निकलता है हमारे पास VF1 अपॉन U, ये निकलता है बेटा। ये अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप देखोगे तो एंगल जब होता है अटैक, मतलब हमारे पास जब एंटर करेगा जो वाटर एंटर करेगा तो वो हमारे पास किस तरह से करेगा, वो हमारे पास ये इस तरह से एंटर करेगा, सीधा इस तरह से सीधा एंटर करेगा, और इसके अंदर ब्लेड वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे होगी, ब्लेड वेलोसिटी, और यहाँ पे हमारे पास V1 होगा। तो इसके अंदर जो होगा बेटा, ये दोनों का एंगल हमारे पास VF1 बनेगा, U1 बनेगा, मतलब U1 मतलब उसकी वेलोसिटी बनेगी हमारे पास। ये सब कुछ जो बनेगा वो हमारे पास रेशियो बनता है, कैसे, ये VF1 था बेटा, VF1 और ये U1, ये एंगल जो है वो थीटा एंगल गिवन है। अब ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है ट्रायंगल का, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, VF1, और बेस क्या है इसका, U1, तो U1। तो मेरा बच्चा हमारे पास U1 निकालना है बस। U1 मतलब पाई डी एन बाई 60। थीटा हमारे पास गिवन है, VF1 रह जाएगा बस निकालने वाला। टेंजेंट थीटा गिवन, थीटा मतलब 20 डिग्री हमारे पास देने गिवन, और टेंजेंट थीटा मतलब 20 की वैल्यू भी दे दी उसने जानबूझ के, ताकि आप भाई साहब आपको मुश्किल ना हो, ताकि आप आराम से कर सको इन क्वेश्चन को। तो टेंजेंट 20 डिग्री ये हो जाएगा बेटा, टेंजेंट 20 डिग्री हो जाएगा, और VF1 निकालना है। U1 क्या है, पाई डी एन बाई 60, पाई डी, डी हमारे पास कितना था, डायमीटर गिवन है मेरा बच्चा, डायमीटर है 0.2 गिवन है, ठीक है, और आरपीएम हमारे पास 1200, ठीक है, और बाय 60। लीजिए मेरा बच्चा, यहां से U निकल जाएगा, U यहाँ पे लिखना और VF1 निकाल देना। तो इसका राइट आंसर जो है वो करने के बाद आपके पास आएगा, वो आएगा A इज द राइट आंसर, 4.57 इज द राइट आंसर। क्या करें बेटा, आपका कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है, चलिए आगे। द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉयलर वेयर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस, ये आसान बार बार आता रहता है, ग्रेट कहते हैं, जहां पे फ्यूल बर्न करता है उसको हम ग्रेट बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इन इंटरनल कंबस्शन इज आल्सो ट्रू। तो हम ये सबसे आसान क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही होगा। लीजिए बेटा 30 सेकेंड आपके पास इसको क्लिक करने के। कूल द सिलेंडर, सिलेंडर को कूल करने के लिए, इंक्रीज द स्पीड, स्पीड करने के लिए, प्रिवेंट पिस्टन फ्रॉम क्रोजन, पिस्टन को क्रोजन से बचाने के लिए, दिस स्पीड हीट टू द सिलेंडर वॉल, हीट जो है सिलेंडर वॉल को देने के लिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, सो डी इज द राइट आंसर, शाबाश। डिसिपेट हीट टू द सिलेंडर वॉल्स। तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे पिस्टन के ऊपर वॉल, ये जो हमारे पास होते हैं रिंग्स होते हैं, तो रिंग्स इसीलिए है ताकि ये जो टच करेंगे, ये टच करेंगे यहाँ पे सिलेंडर वॉल्स को टच करेंगे, और ये अपनी ये यहाँ की हीट इसको ट्रांसफर कर देंगी। ओके, और ये इवन हम इनको टच नहीं होने देती, और पिस्टन नहीं खराब होने देती, रिंग्स खराब हो जाएंगी, रिंग्स बदली जाती है, सस्ती होती है, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following boiler mounting protect the boiler against the damage due to the overheating due to the lower water level? तो वाटर लेवल लो जब हो जाता है, तो बहुत बार आ रखा है फ्यूजिबल प्लग के बारे में, फ्यूजिबल प्लग के बारे में, फ्यूजिबल प्लग इज द राइट आंसर। The type of flow for which the density is constant for a fluid flow is, तो कहता है जहां पे डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी चेंज ना हो, तो वो कौन सा होता है बेटा, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, तो वो इनकंप्रेसिबल होता है। क्या डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इनकंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल। ओके, चलिए आगे। द इक्वेशन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बकेट्स, ये मुझे लगता है पहले भी आ रखा है यार क्वेश्चन, चलो इसका मैं सीधा पहले बताता हूँ, ये हमने कल किया था, d by d by 2 into 50 plus 50, ठीक है। What is the type of typical composition of casting employed in oil fired boiler? ये गलत बात है, ये ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है डालने ही नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन डालने ही नहीं चाहिए, गलत बात है यार। ये कितना कितना याद करें, कौन कौन सी कॉम्पोजिशन को याद करें। कास्टिंग होनी है, कौन सी कास्टिंग करनी है, ऑयल फायर्ड बॉयलर की, उसकी कास्टिंग के लिए क्या कॉम्पोजिशन चाहिए, तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा 50% निकल, 50% क्रोमियम,
ये याद कर लो, 50% क्रोमियम 50% निकल। तो ये इसका वही अगेन जितनी रेपिटेशन कर सकते हो करो। The right limb of simple U2 मैनोमीटर containing mercury is open to the atmosphere। देखिए हमारे पास कोई कहीं कंटेनर है और इसका राइट लिम्ब जो है, राइट लिम्ब ये वाला बेटा, ये वाला, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। द लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पाइप, यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, इन विच द फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.9 है इसकी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी। तो हमारे पास इसके अंदर मर्करी है बेटा, यहाँ पे मर्करी है, ओके, और ये मर्करी यहाँ से सेंटर ऑफ पाइप से ये वाला जो हाइट है वो दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये गिवन है। द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब ये दे रखा है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर लेवल सॉरी मर्करी लेवल इज इन द टू लिम्स इज 20 सेंटीमीटर। आपस में जो रेशियो, मतलब आपस में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस दे रखा है। तो बताइए कि हमारे पास प्रेशर कितना होगा, कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो या नहीं। तो हमारे पास यहां से लेवल गिर जाएगा बेटा, ये लेवल गिरेगा नीचे की ओर और यहां से लेवल चढ़ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना रहेगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हम कलर ये कर देते हैं, ये देखिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये रहा, ये लीजिए, इसने प्रेशर बना दिया ये, और ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है। और यहाँ का प्रेशर हमें निकालना है कि कितना प्रेशर होगा, ठीक है। तो 30 सेकेंड है आपके पास इसको क्लियर क्वेश्चन को करने को, ठीक है। 174 लीजिए बेटा, कर सकते हो तो करिए, कर सकते हो तो करो। नीचे जाते हुए नेगेटिव, ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, वही वाली बातें लेनी है, हमें राइट आंसर बताना है। चलिए चलिए जल्दी से, हाँ जी। तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ ए पॉइंट है मान लीजिए, तो पी ए माइनस नीचे की ओर जा रहे हैं रो जी एच, ऊपर की ओर जा रहे हैं रो जी एच, प्लस में रो जी एच इजिकल टू 0। तो हम इस पे लगा देते हैं बेटा। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, प्रेशर निकालना है हमें, और माइनस रो जी एच मतलब रो को इसका ये वाले का, ये कितना है 900, और जी कितना है मान लीजिए 10, और एच कितना है ये 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में ले तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस ये प्लस में रो जी एच ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये यहां से लेके यहां तक की हाइट, ये 10, 20 और 12, ये 32 हो जाएगा। तो रो किसका है हमारे पास, ये मरकरी है, मरकरी कितना है, तो हमारे पास 13,600 इंटू 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20 और 32.32, बस। अब कैलकुलेशन आपको करनी बेटा, अगर कैलकुलेशन सही कर दी तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, सही आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर देंगे बेटा, कर देंगे या नहीं, ठीक है। तो ये 20 डिफरेंस कौन किसका दिया हुआ बेटा, एक मिनट, इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्ब्स इज, मर्करी लेवल इन टू लिम्ब्स, तो ये बेटा ये वाला लेवल जो है मर्करी लेवल का, ये वाला ये 20 जो है ना, ये यहां से यहां का बना देना बस, यहाँ का यहाँ का, क्योंकि मर्करी का डिफरेंस दे रखा है, ये दे रखा है एक्चुअली होगा ये, ठीक है, ये 12 होगा, ये 20 होगा, ये होगा 20। तो डिफरेंस है यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा, इस तरह हिसाब से, इस हिसाब से यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट हमारे पास गलत हो जाएगी, ये वाली हाइट जो है वो हो जाएगी 20 माइनस 12, ये 8 हो जाएगी, ये वाली 8 हो जाएगी। अब ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से आएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये वाले क्वेश्चंस को इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 20, ये 0.2 लीजिए बेटा। तो मैं एक बार बता देता हूं क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्ब्स। तो मर्करी लेवल का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस हमें बताना है, ये 20 दे रखा है, बस ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था क्या, ये 20 ये टोटल दे रखा था बस,
ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करके कर लेना। चलिए आगे। इन अ नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम इज 30 किलो जूल, हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम इज 90 किलो जूल, डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आपको बताना है क्या है। इसमें वर्क जो है वो 30 किलो जूल है, हीट रिसीव हो रही है 90 किलो जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बताना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और जल्दी से इसको कर दीजिए। सर की क्लास है, सर आने वाले होंगे और क्लास स्टार्ट हो जाएगी उनकी 175 का। 60 शाबाश, प्लस में 60 शाबाश। तो बेटा वर्क ट्रांसफर जो है, वर्क ट्रांसफर हम DW अगर लगाएंगे तो प्लस का 30 किलो जूल, प्लस का 30, और हीट रिसीव्ड हो रही है, Q जो है रिसीव हो रही है तो प्लस हो रही है, ये प्लस हो रही है कितनी, 90 किलो जूल, 90 किलो जूल। तो हमारे पास क्या होता है, Q जो अपन देखते हैं तो हमारे पास टोटल हीट जो है वो कितना है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन है। तो हमारे पास क्या होगा, Q जो है टोटल Q जो होगा, DQ कह लो इसको, ठीक है, DQ कह लो, DQ जो कह लोगे तो वो क्या है, DU प्लस DW। तो ये हमारे पास DU निकालना है बेटा, इसको इधर ले, ये बस DQ माइनस DW इजिकल टू DU लीजिए मेरा बच्चा। तो DQ कितना है 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा, DU आ जाएगा 60। तो 60 किलो जूल इज द राइट आंसर। चलिए बेटा ठीक है, और कल मिलते हैं दोबारा, क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा। ठीक है, एनीवन किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, ISRO, NHPC, ऑल स्टेट AE JEE एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AE JEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AE JEE कोर्स को।